की दूसरी बड़ी डेवलपमेंट टेलीकॉम स्पेस और पर्टिकुलरली वोडा आइडिया जिसका आपने जिक्र किया। जी। अब जो खबर या डेवलपमेंट आ रही है सुनने में, क्या ये संजीवनी साबित हो सकती है वोडा की? देखिए, पहली चीज़ पहले खबर क्या है ये समझिए। हुँ, एजीआर के बकाया हैं टेलीकॉम कंपनियों के और स्पेशली उसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल वोडा आइडिया के लिए। एक चीज़ तो समझ लीजिए कि अगर एजीआर का कोई भी ऐसा डिसीजन होता है, हुँ, जिसमें इन कंपनियों को राहत दी जाए, तो सबको मिलेगी। ऐसा नहीं कि वोडाफ़ोन आइडिया के लिए अलग से आ रहा है। लेकिन चूँकि ये मरा पड़ा है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और सबसे बड़ी रिलीफ़ भी इन्हें मिलेगी। क्या रिलीफ़ आ सकती है? जो भी एजीआर का बकाया है, हुँ, उस बकाये पर जो इन्होंने ब्याज लगाया है, वो ब्याज की आधी या पूरी छूट मिल सकती है, नंबर 1। पेनल्टी जो लगाई है, पेनल्टी की पूरी छूट मिल सकती है। पेनल्टी नहीं भरने की वजह से जो पेनल्टी पर इंटरेस्ट लगाया है, उसकी पूरी छूट मिल सकती है। तो पेनल्टी छोड़ देंगे, पेनल्टी पे इंटरेस्ट भी छोड़ देंगे, लेकिन ओरिजिनल ब्याज है, वो पूरा छोड़ेंगे, आधा छोड़ेंगे, कम छोड़ेंगे, ज़्यादा छोड़ेंगे, वो अलग बात है। एजीआर तो देना पड़ेगा। हुँ, उसको दिए बगैर काम नहीं चलेगा। लेकिन 70-75 हज़ार की लायबिलिटी अगर आपकी 30-35 हज़ार, 40 हज़ार करोड़ के बीच में आ जाती है हुँ, और उसके बाद उसको उसमें ये कह दिया जाए कि अब आगे आपको ब्याज नहीं मिलेगा लगेगा 5, 10, 15, 20 साल जो भी इन्हें टाइम मिले, उसमें धीरे-धीरे आप इसे पे करते रहिए। ठीक है। कंपनियाँ खुश हो जाएँगी, स्पेशली वोडाफ़ोन है। तब ये आपके पास एक कन्फर्मेशन लेटर आ जाएगा कि अब ये कंपनी मरेगी नहीं। और क्यों नहीं मरेगी और क्यों नहीं सरकार क्यों करना चाहती है सुप्रीम कोर्ट के वापस सिक्योरिटी पिटीशन लौटाने के बावजूद? सिंपल सी चीज़ है, 32-33% हिस्सेदारी बिरला जी की है, 32-33% भारत सरकार की, 32-33% वोडाफ़ोन की है। अब भारत सरकार अगर एजीआर लेने के लिए चलो ले लूँगा मैं तो नहीं छोड़ूँगा, तो क्या होगा? एक पॉकेट से लेके आप दूसरी पॉकेट में डाल रहे हो। एक आपकी एक कंपनी मर गई जिसमें आपकी इक्विटी है, वो करेक्ट। ज़ीरो हो जाएगी। हाँ, राइट। सो कोई फायदा नहीं है सरकार के लिए। सरकार के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, मजबूरी समझो या उनकी चॉइस समझो या इतना बड़ा भारत है जिसमें आपको डिजिटल इंडिया को अगर बड़ा करना है तो आपको दो बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर से काम नहीं चलेगा। हुँ, राइट, आपको ज़्यादा चाहिए। आज भी इतना सब खराब होने के बाद 17-18% मार्केट शेयर पे तो बैठा है करेक्ट। वोडाफोन आइडिया। सो आई थिंक ये रिवाइवल करना और उससे कंपनी को बनाए रखना ज़्यादा सेंसिबल है। इसलिए शायद सरकार हो सकता है बजट में हुँ, या बजट के पहले इस तरह की चीज़ें लाएँ। अब कब आएगी, किस फ़ॉर्म में आएगी, कैसे आएगी, किसी को पता नहीं। लेकिन अगर ये आ जाती है राहत, तो हुँ, वोडाफ़ोन आइडिया के लिए सबसे ज़्यादा पॉज़िटिव होगी। टेलीकॉम सेक्टर आपको याद होगा हमने साल भर पहले से बोला 2 साल के लिए टेलीकॉम सेक्टर पर ओवरवोट वेट हो जाइए। करेक्ट। चाहे आपको भारती पसंद हो क्वालिटी में, तो भारती भी वहाँ से दूना हो चुका है, 800 का 1600 हो चुका है, हुँ, करेक्ट। हुँ, तो मुझे लगता है यहाँ से भी टेलीकॉम सेक्टर बहुत अट्रैक्टिव है इस साल के लिए। रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से अगर आप वोडा आइडिया पूछेंगे, तो ₹7 से ज़्यादा की रिस्क नहीं है। 7 से 8 रुपए की रेंज में लगातार बार-बार बड़ा सपोर्ट रहता है। ऊपर में इसकी बड़ी रुकावट की रेंज आएगी 11 के आस-पास जहाँ पर ऑफर फॉर सेल था, वो कॉस्ट आते ही काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो एक बार निकलने की कोशिश करें, जान छुट्टी लाखों पाए। सही बात है। उसके बाद 14-15 रुपए की रेंज ऐसी बनेगी जहाँ पर लोग निकलना चाहेंगे। तो देखिए अब ये है कि हर घर आइडिया है। दुनिया में सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर किसी एक कंपनी में तो वोडाफोन आइडिया है। तो हर एक भाव पे बाइंग सेलिंग दोनों होती है। करेक्ट। खरीदने वालों के भी मुँह में पानी आता है, 9 का 10 जल्दी हो जाता है और बेचने वालों को भी पता है कि कभी भी बड़ी खबर पे बेचो वापस मिलता है। तो करेक्ट। ये वो ऐसा स्टॉक रहेगा जो दोनों तरफ आपको रहेगा, लेकिन यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा इसके लिए फेवरेबल बनता हुआ दिखता है। हुँ, पहले वोडाफोन आइडिया लिख लीजिए, जी। ₹9 के स्टॉप लॉस से खरीदा जा सकता है। 9.50, 9.70 और 9.95 के टारगेट के लिए यहाँ खरीदारी करने का मौका है ट्रेडिंग के लिहाज से। जिनके पास पुराना पड़ा है होल्ड करें। हुँ, जिन्हें चूँकि नीचे आने के बाद बड़ा डर लगा है ये, और अगर आप हल्का होना चाहें तो आप हल्के होते हुए दिख सकते हैं। या मेरा मानना है कि बजट तक इंतज़ार कर लें तो बेहतर है, शायद आपको एक बेहतर एग्ज़िट मिल जाए, वो जी। ध्यान में रखें।